एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हेयर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वॉइस प्रोसेस के जॉब डिटेल्स के बारे में। अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी होता है। अगर आप ये वीडियो एक छोटू सा 5 to 6 मिनट्स का वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि जॉब क्या होने वाला है, सैलरी पैकेज कितनी है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग होने के बाद क्या हो सकती है, पूरा आपको एक राउंड फिगर, पूरा एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना चाहते हैं ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। अच्छे वीडियोस आप देखना पसंद करते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी नोटिफिकेशन का बेल है, वो भी अगर आप ऑन कर लेते हो तो जब भी मैं वीडियो रखती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेस यानी कि आपको यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, कस्टमर्स कभी कभी आपको कॉल करते हैं, आप कस्टमर्स को करते हैं। इसके अंदर इनबाउंड एंड आउटबाउंड भी होता है। इनबाउंड यानी कि आपको कॉल्स आते हैं 1 by 1, वो आपको अटेंड करना पड़ता है। आउटबाउंड यानी कि आप कस्टमर्स को कॉल करेंगे, वो होती है कि आउटबाउंड। ठीक है, जैसे कि हमारा फोन में इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल जैसे आता है, वैसे ही कॉलिंग में भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड का एक प्रोसेस होता है। वो जैसे कि आप प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनबाउंड मिलता है आउटबाउंड मिलता है, पहले ही नहीं हम डिसाइड कर सकते। ठीक है, कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेप्स, क्या होते हैं इसके अंदर इंटरव्यू स्टेप्स। तो यहाँ पे बेसिकली 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। पहले होता है कि बेसिक HR टेलीफोनिक राउंड होते हैं, उसके अंदर डिटेल्स पूछे जाते हैं। कुछ कंपनी के जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होता है, वो अगर आपके पास होता है, मीट करते हैं तो ही यहाँ पे आप एलिजिबल हो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी कि नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस के लिए, वॉइस प्रोसेस के लिए, कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के लिए कौन सी भी अगर आप कंपनी लेते हो, Amazon, बाईजूस, मीशो, फ्लिपकार्ट, कौन सी भी कंपनी लेते हो तो आपको यहाँ पे बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश आनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड राउंड, तो बेसिकली फर्स्ट राउंड में यही होता है, डिटेल्स पूछे जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है, मैच कर रहा है जॉब का रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए यू गोना गो टू द सेकेंड राउंड। ठीक है, उसके अंदर भी बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश के डिटेल्स पूछे जाता है फर्स्ट राउंड में। कमिंग टू द सेकेंड राउंड में क्या होती है, तो देखो गाइज यहाँ पे ना कौन से भी है, वॉइस प्रोसेस है, नॉन वॉइस है, तो सेकेंड राउंड सेम ही होती है। यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है क्योंकि दैट्स मैंडेटरी कि टाइपिंग स्पीड कितना यहाँ पे आपको एक्यूरेट आता है। इसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ 98% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी चाहिए। ये हो गया है सेकेंड राउंड। उसके साथ जो है ग्रामर टेस्ट भी साइमल्टेनियसली 2 सेकेंड राउंड में ही 2 मिलके आता है। पहले हो जाता है कि टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद जाके ग्रामर टेस्ट, इफ नॉट पहले ग्रामर टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, वाइस वर्सा, कभी कभी चेंज भी होता ही रहता है। ठीक है, तो ग्रामर टेस्ट में भी आपको पास होना चाहिए। कमिंग टू द ग्रामर टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, तो गाइस ग्रामर टेस्ट में आपको बेसिक ग्रामर होता है ना, जस्ट लाइक फिलिंग द ब्लैंक, से ब्लैंक फिल कर देते हैं, उसके अंदर ए, द, एंड ऐसे होते हैं ना, तो वो वर्ड्स लगाना पड़ता है। कुछ इसके अंदर भी सेक्शंस होते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले हो गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद जाके दूसरा सेक्शन में होता है कि मैच द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे देते हैं जस्ट टू सी आर IQ लेवल, कि हमको वो वर्ड से कितना तक मैच हो रहा है। एक वर्ड दे देते हैं, वर्ड का मीनिंग होता है, इफ नॉट वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग होता है, वो हमको वहां पे ऑप्शंस पे लगाना पड़ेगा। ये होता है कि सेकेंड। थर्ड का होता है कि इसके अंदर ही थर्ड सेक्शन में सेंटेंस देते हैं, पूरा सेंटेंस का इधर उधर पूरा सब कुछ होता है मिला के, तो वो पूरा आपको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख के वहां पे नेक्स्ट दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा कहाँ पे होता है, एक पेज होता है, उनके पेज। ठीक है, फ्लिपकार्ट का कोई एक पेज होता है, नीट योर साइट, तो उसके अंदर सब कुछ होता है गाइस। तब आपको लॉगिन आईडी या डिटेल्स दिया जाता है, तो उसी के अंदर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, बट ये ग्रामर टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए आप गूगल पे काफी सारे साइट्स है, उसके साथ आप प्रिपेयर हो सकते हो इजिली विदाउट इंटरव्यू देने से पहले। सेकेंड राउंड का पहले प्रैक्टिस करके उसके बाद देते हैं तो स्कोर ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट वन। तो गाइस फोर्थ सेक्शन में होता है कि यहाँ पे कॉमन रिपीटेटिव एक वर्ड दे देते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल बोल रही हूँ गाइस, कभी कभी डिपेंड भी करता है, इफ नॉट मैं जो बोली हूँ उससे भी ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक कॉमन वर्ड होता है, लाइक कोई भी पर्टिकुलर नेम, एक कॉलेज का नेम, पर्सन का नेम, गाँव का नाम, ऐसे हो जाता है, तो उसके अंदर एक कॉमन वर्ड होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, वाइजैग इज अ ब्यूटीफुल सिटी, वाइजैग हैज अ लॉट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, वाइजैग इज ऐसे काफी सारे बार बार वाइजैग 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 ऐसे आता है, तो उसके अंदर एक
कॉमन वर्ड होती है कि वाइजर, वो निकाल के हमको प्रॉपर सेंटेंस पूरा अच्छा फ्रेम करके टाइप करना है पैसेज, ठीक है। तो एक पैसेज टाइप आपको टाइप करके सेव करके नेक्स्ट जाना पड़ेगा। ये रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा गाइस, HR होते हैं ना तो उनको विजिबल होती है रिजल्ट, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 2 या 3 दिन लग जाता है पूरा प्रोसेस। अगर आप पूछते हो कितना दिन लगता है तो यहाँ पे मैक्स 5 डेज से 1 वीक तक यहाँ पूरा टाइम आपका जाने वाला है, एक अगर प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देते हो तो। पेशेंसी से बहुत ही ज्यादा सब्र करनी चाहिए, कभी कभार 7 दिन से भी ज्यादा हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है। कमिंग टू द लास्ट राउंड, थर्ड राउंड में क्या होती है, थर्ड राउंड में HR के साथ मॉक कॉल होती है गाइस, क्योंकि आपके कॉलिंग से रिलेटेड कोई सिचुएशन दे देते हैं, कोई सिनेरियो बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्ट करना पड़ेगा। आपको बनना है कस्टमर एजेंट, ठीक है। अगर आपको वो जॉब देते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा कस्टमर को समझाते हो, कैसा उनको काम डाउन करते हो, ठीक है। कौन सी भी एक बहुत ही गंदे तरीके, बहुत ही बुरा तरीके के एक सिचुएशन दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट यानी कि बात करना पड़ेगा। वो HR होते हैं ना, तो वो कस्टमर जैसा बिहेव करने लगते हैं एंड हमको यहाँ पे उनके साथ बात करना पड़ेगा गाइस, उनको मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। जिस तरीके में हम हमारा परफॉर्मेंस देते हैं लास्ट राउंड पे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा तरीके से बात करते हैं। थोड़ा बहुत हमको इसके ऊपर भी काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो से आप चाहे तो वो भी गो थ्रू कर सकते हैं, कैसे बात करनी है, क्या क्या है। आजकल सब कुछ यूट्यूब पे A to Z मिल रहा है, ठीक है। तो मॉक कॉल्स के काफी सारे हैं, तो वो आप प्रिपेयर हो सकते हो। एंड इसके बाद जाके कमिंग टू द सैलरी पार्ट गाइस, तो यहाँ से हो गया है मॉक कॉल क्लियर कर दे तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया है इंटरव्यू पार्ट। कमिंग टू द जॉब पार्ट, यहाँ पे सैलरी कितने मिलने वाली है वॉइस के लिए अगर आप पूछते हो तो 13,500 वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस होता तो ज्यादा होता, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम के लिए बस यही रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आपका वाईफाई का चार्जेस होता है ना, कंपनी पे करता है, पर मंथ 600 देता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 13,500 मिलने वाला है, ठीक है। तो पूरा उसके अंदर डिडक्शन मिलके ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैक्स 13,500। इफ यू आर ओके विथ इट, आपको अगर वो राउंड फिगर जो भी अमाउंट होता है ना 13,000 फॉर वॉइस, अगर आप जानना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू दी वर्क प्रोफाइल की कैसे होने वाला है वर्क, कितने टारगेट्स होते हैं पर डे, ट्रेनिंग कितने दिन का होता है। तो देखो गाइस, वर्क के लिए अभी राइट नाउ रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 वीक, इफ नॉट 10 डेज, इफ नॉट 15 डेज मैक्स यहाँ पे ले रहे हैं। उसके साथ ही उसके अंदर ही सब कुछ आपको ट्रेन किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द जॉब पार्ट, कितना अच्छा होगा, कितना मुश्किल होगा, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप करना चाहते हो वॉइस प्रोसेस में तो आप कर सकते हो गाइज। अभी जो नॉर्मल डेज है, अभी कोई यहाँ फेस्टिवल सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ना केसेस, काफी सारे केसेस इन द सेंस लाइक आपको कॉल्स लेने होते हैं ना, तो उसी को केसेस बोलते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में होते हो, स्टार्टिंग से आपका यहाँ पे काउंट ज्यादा स्टार्ट होने वाला है। मंथ हो गया है, सेकेंड मंथ में हो काम पे, थर्ड मंथ में हो काम पे, तो इसके अकॉर्डिंग वो कॉल्स आई मीन टू से जो भी आपके टारगेट्स देते हैं ना, पर डे इतने टारगेट्स फिनिश करनी है। फॉर एग्जांपल 25 से स्टार्ट होता है, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50 ऐसा तो ऐसा रीच हो जाता है गाइज। वॉइस में काफी ज्यादा होता है। एंड रही बात फेस्टिवल्स के टाइम पे काफी ज्यादा कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आते हैं, तो उन केसेस में आपको यहाँ पे और भी ज्यादा कॉल्स लेने पड़ते हैं लगातार। आपको टाइम नहीं मिलता ब्रेक का। फॉर एग्जांपल कॉल के बाद कॉल लेना पड़ेगा। राइट नो अभी कोई फेस्टिवल्स नहीं है, अभी गणेश चतुर्थी अभी आने वाला है, इट्स लाइक ये मंथ के एंड में है, तो तब से स्टार्ट होगा। बट राइट नाउ अभी इतना ज्यादा तो कॉल प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। फेस्टिवल्स टाइम पे कोई फ्लिपकार्ट पे सेल है, कोई मिंत्रा पे सेल है, कोई नायका पे सेल है, मीशो पे सेल है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा होता है। कौन सी भी प्रोसेस के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ, कौन सी भी कंपनी के बारे में बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। तो डिपेंड ऑन दी सेल, डिपेंड ऑन दी सीजन, डिपेंड ऑन दी फेस्टिवल्स टाइम, यहाँ पे आपको कॉल्स टारगेट्स वेरी करता है। राइट नाउ 25 से स्टार्ट होता है पर डे 25 कॉल्स की, घंटे को आप 1 आवर को कितने कॉल्स कर रहे हैं ये भी कैलकुलेट किया जाता है। उनके पास डेटा होता है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो उसके बाद आती है बात यहाँ पे ओवर टाइम। क्या खुशी थी हमको यहाँ पे ओवर टाइम करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो गाइज यहाँ पे ओवर टाइम के लिए ज्यादा नहीं मिलता, हाँ कंपनी तो पे कर देता है। ऐसे भी नहीं है कि आपने ओवर टाइम कर दिया है कंपनी यहाँ पे वो कट कर दिया, नहीं, कंपनी यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको पे करेगा।
बट यहाँ पे द पॉइंट इज लाइक सिर्फ 1 घंटा आप ओवर टाइम करते हो, 1 घंटा के लिए आपको 50 इफ नॉट 60 इफ नॉट 70 कंपनी पे करते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो ओवर टाइम से भी मैं यही आपको प्रिफर करती हूँ कि नॉर्मल आपका जो भी शिफ्ट का टाइमिंग होता है उसी पे ही करना। ओवर टाइम पे जैसे भी आप फेस्टिवल टाइम पे ओवर टाइम ही करते हो, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें नॉर्मल डेज में ओवर टाइम मत करना, आपका ही टाइम खराब जाने वाला है। 50, 60, 70 में कोई ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कमिंग टू द सैलरी पार्ट, क्या ये कंपनी टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी टाइम को यहाँ पे हमको सैलरी प्रोवाइड कर देती है, इफ नॉट रुलाती है पैसे देने में। तो गाइस टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट का यहाँ पे मैं वर्क कर चुकी हूँ, तो आप बिंदास यहाँ पे काम कर सकते हो। होल्ड कभी नहीं करता गाइस, अनटिल और अनलेस हम कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर देते, लाइक बीच में छोड़ देते हो, बिना बताए छोड़ देते हो, फिर से आके फिर से ज्वाइन हो जाते हो, तो ऐसे करते हो ना, तो उन केसेस में होल्ड कभी कभी करता है सैलरी, कंपनी रिलीज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं, वो हमको एग्री करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। रही बात नॉर्मल अगर आप वर्क करते हो तो इट डजेंट मैटर, कंपनी टाइम से आपको यहाँ पे सैलरी क्रेडिट कर देता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ मिलने का कोई पैसा होता है ना, लाइक इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस, फेस्टिवल टाइम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी पेस यू। ऐसा भी नहीं है कि ये वाला आपने बहुत ही अच्छा कर लिया है, टारगेट्स रीच कर लिया है, अटेंडेंस का हो गया है, हर एक चीज के ऊपर भी यहाँ पे पैसा आपको मिलेगा, तो वो कंपनी डिडक्ट नहीं करेगा। एम्प्लॉय को देने का है, एम्प्लॉय को दिया जाएगा विदाउट एनी फेल। मंथ एंड को क्रेडिट होता है सैलरी 30 इफ नॉट 31 इफ नॉट 28, वो दिन आपको पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। लास्ट वन इज लाइक, क्या कंपनी हमको रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है? हाँ जी, प्रोवाइड करती है, अगर आप कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हो। जैसे लाइक नोटिस पीरियड होता है, आप सबको भी पता है, कंपनी छोड़ना है तो नोटिस पीरियड सर्व करके ही छोड़ना है। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ देते हो तो कंपनी विल गिव यू एवरीथिंग, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप्स, सब कुछ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। रही बात अगर बीच में छोड़ देते हो, एब्सकॉन्ड कर देते हो, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा पैसा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, समटाइम्स होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। तो वो भी नहीं मिलेगा, रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, पे स्लिप्स भी आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का इस कस्टमर सपोर्ट प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा कि वो क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, कितना पे करेंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ डाउट होता है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, कैसा लगा ये वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना पसंद करते हो, कौन सा टॉपिक पे आप वीडियोस देखना पसंद करते हो, चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इन टॉपिक एज वेल, डेफिनेटली ट्राई करूंगी वीडियो बनाने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।